नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीएसआई 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें कुछ बड़ी गलतियां हैं और पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही आया है और बहुत ही जल्दी वापस भी जाने वाला है। ठीक है। पता नहीं, हो सकता है मेरी खुद की फीलिंग है, मैं आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ, कितना सही है कितना गलत है। हाँ, लेकिन पॉइंट्स में बताऊंगा कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये अभी 25 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आया है, मतलब फरवरी में। ठीक है। और 1 महीने से ज़्यादा का समय ये दे रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरवाएंगे ये 1 अप्रैल से। यार, किसी भी एग्ज़ाम में इतना लंबा समय नहीं मिलता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय होता है, नोटिफिकेशन आता है और अगले दिन से फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इन्होंने 1 महीने का समय क्यों रखा है पता नहीं, खैर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 1 महीने के अंदर हो सकता है कुछ और बदलाव नजर आए हमें। दूसरी बात जो है, जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें इन्होंने जो परसेंटाइल की बात की है। ठीक है। इन्होंने कहा है कि हमको परसेंटाइल चाहिए, 35 परसेंटाइल और 50 परसेंटाइल। आपको मैं दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन भी। ठीक है। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है और आइए इसमें हम देखते हैं। पॉइंट 4 नंबर में है ये चीज़ जो इन्होंने बात की है। हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि इन्होंने लिखा है कि 35% और ओवरऑल 50% चाहिए, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% चाहिए और कुल जो है ओवरऑल 50% अंक चाहिए। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने जो बात की है इसमें, इन्होंने कहा है कि जहां भी अंक शब्द आया है उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत अंक होगा। ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि जो केस है 2016 का, वो इसी के बेसिस पे लड़ा जा रहा है। हाई कोर्ट में इसी चीज को चैलेंज किया गया था कि जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल पे, यानी कि प्रसामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बेसिस पे नहीं आना चाहिए। ठीक है। जो परसेंटेज आता है एग्जाम में, जो बच्चे पाते हैं, उसी के हिसाब से मेरिट बननी चाहिए। और उस पे मुहर भी लगा चुका है जो डबल बेंच है हाई कोर्ट का इलाहाबाद का, उसने भी डबल बेंच में वो उस मुहर लगा दिया उसने कि हाँ ये बात सही है, और सामान्यीकरण का ये तरीका गलत है। ठीक है। फिर सरकार जो है ये चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर अभी रिजर्व है, अभी ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ है। मान लीजिए, एक बार को हम मान लेते हैं कि अगर उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी को अगर फॉलो कर लिया, तो ये नोटिफिकेशन रद्दी के भाव वापस चला जाएगा, जैसे आया है ठीक वैसे ही। ठीक है। जैसे आया है वैसे ही। हाँ, अगर उसके खिलाफ, मतलब उसके विरुद्ध, अगर हाई कोर्ट के विरुद्ध कुछ आता है और वो प्रसामान्यीकरण की प्रक्रिया को मानते हैं तो ठीक है, तो इतना काम चल जाएगा। लेकिन उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि डबल बेंच से ये निर्णय आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी आना लगभग तय है। जैसा जानकारी मिला है उस हिसाब से। ठीक है। खैर, अभी रिलीज नहीं हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, खैर जो मेरे डाउट थे मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट के माध्यम से आप इस चीज के बारे में बताइएगा जरूर। दूसरी बात, एक जो सबसे ब्लंडर लाइन लिखी हुई है इसमें, मैं आपको दिखा दूं इसमें कहां पे है। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये चीज। इसमें सबसे पहले एक चीज लिखी हुई है, ये 1.3 जो है ना, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। प्रथम परीक्षा से के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, और ये नॉर्मल सी बात है। कोई भी किसी भी परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें ये चीज लिखी रहती है। ठीक है। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है इस पे ध्यान दीजिएगा। तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जाती है। ये अगर आपने, मैंने नहीं देखा है, ठीक है, हो सकता है आया होगा, लेकिन अगर आपने किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन के उसमें पढ़ा होगा तो प्लीज हमें एक बार कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो वो चीज हमें भी दिखाइएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज पहली बार पढ़ रहा हूँ किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन के लिए, किसी भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन में, कि उसमें ये लिखा हो कि किसी एग्जाम के किसी भी स्तर पर इस भर्ती को निरस्त किया जा सकता है, वो भी बिना कारण बताए। आप पूछ भी नहीं सकते हैं कि आपने भर्ती क्यों निरस्त की है। ठीक है। ये जो है ये पता नहीं कैसा खिलवाड़ है, क्या मजाक है ये आयोग का बच्चों के साथ, उसका कुछ पता नहीं है।
खैर 1 महीने का अभी समय है आपके पास सोचने का कि आपको ये फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, इसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, खैर जब तक इसका ऑर्डर नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक मेरे हिसाब से ये भर्ती अभी फॉर्म नहीं भरवाने वाले हैं। ठीक है, क्यों? इसी वजह से इन्होंने 1 महीने का समय दिया है। उसी के समय में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा और फिर इनको लगेगा कि इनके खिलाफ कुछ आया है तो ये इस नोटिफिकेशन को वापस कर लेंगे और हो सकता है थोड़े दिनों बाद दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस करके ये आपको दोबारा से जारी कर दें। ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जो सीटें आई हैं 9,000 9,500 सीटें इतनी ही रहेंगी। और दूसरी चीज़ जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि याचिका पढ़ने वाली है। आज जो है रिट तैयार हो गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कल याचिका दायर होने के पूरे चांसेज हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो मे भी हो सकता है, बहुत सारी खामियां हैं इसमें। देखते हैं कहाँ तक टिकता है ये नोटिफिकेशन और ये भर्ती कहाँ तक सफल हो पाती है। और जो भी जानकारी मिलती है, और प्लीज़ आपको कोई जानकारी मिले तो हमें भी ज़रूर बताएं। ठीक है, और फिर हम भी मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।